28 अप्रैल 2021 नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने इतिहास रचा जब ये पहला स्पेसक्राफ्ट बना जिसने सूर्य को टच किया। इसके बाहरी एटमॉस्फेयर सोलर कोरोना में उड़ान भरकर 24 दिसंबर 2024 की क्रिसमस ईव पर इस स्पेसक्राफ्ट ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा। इस ऐतिहासिक फ्लाईबाय के दौरान पार्कर किसी भी स्पेसक्राफ्ट के मुकाबले सूर्य के करीब पहुंचा, वो भी 4,30,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से अंतरिक्ष में उड़ते हुए, जो इसे इतिहास का सबसे तेज ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट बनाता है। इन फ्लाईबायज के दौरान पार्कर ने जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की वो बहुत कीमती है और वैज्ञानिकों को सूर्य के बारे में कई सालों तक जानने में मदद करेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल है, पार्कर सूर्य के इतने करीब कैसे पहुंचा और ये मेल्ट क्यों नहीं हुआ? इसे समझने के लिए हमें उस एनवायरनमेंट में जाना होगा जहां पार्कर उड़ता है। ये नेचुरल है कि किसी सॉलिड सरफेस जैसे ग्रह को छूना और एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करना दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन सूर्य के मामले में ये डिफरेंस वैलिड नहीं है। सूर्य की कोई सॉलिड सरफेस नहीं है क्योंकि ये सॉलिड मटेरियल से बना ही नहीं। ये एक विशाल गर्म आयोनाइज्ड गैस या प्लाज्मा का गोला है। जब हम सूर्य को देखते हैं तो हम फोटोस्फीयर को देखते हैं, जो वो लेयर है जहां गैस इतनी ओपेक हो जाती है कि फोटॉन्स बाहर निकल सकते हैं। ये लेयर कोई अलग एटमॉस्फेयर नहीं जो किसी सॉलिड बॉडी के ऊपर हो। ये सूर्य का असली मटेरियल है जो अंदर से बहुत डेंस गर्म प्लाज्मा से शुरू होकर बाहर की ओर ट्रांसपेरेंट कम डेंसिटी की स्टेट में बदल जाता है। दूसरे शब्दों में एक तारे के लिए एटमॉस्फेयर और सरफेस एक ही है। ये कोई हार्ड अंडरलाइंग बॉडी नहीं है जो एटमॉस्फेयर के नीचे हो जैसा पृथ्वी जैसे ग्रहों में होता है, बल्कि सूर्य का मटेरियल इसकी कोर से दूरी के साथ लगातार पतला होता जाता है। फोटोस्फीयर का टेम्परेचर 4000 से 6500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके ऊपर क्रोमोस्फीयर है जो फोटोस्फीयर से 2500 किलोमीटर तक फैला है। ये लेयर और ज्यादा गर्म है जहां टेम्परेचर 30,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इन सब के ऊपर सबसे बाहरी लेयर है कोरोना, जिसमें से पार्कर सोलर प्रोब गुजरा। यहाँ टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, 2 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक, जो इसके सरफेस से 500 गुना ज्यादा है। ये अजीब फिनोमिना एस्ट्रोफिजिक्स की सबसे इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज में से एक है। आमतौर पर आप एक्सपेक्ट करते हैं हीट सोर्स से जितना दूर जाएं उतनी ठंड हो, जैसे कि कैंप फायर से दूर चलने पर, लेकिन सूर्य के मामले में उल्टा है। सरफेस से ऊपर एटमॉस्फेयर में जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो पार्कर इतने गर्म एरिया में कैसे सरवाइव कर सकता है जहां टेम्परेचर मिलियन डिग्री से ज्यादा था? ये सब थर्मोडायनेमिक्स का खेल है। कोरोना का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 1 मिलियन डिग्री से ज्यादा। यहाँ का हर एक पार्टिकल बहुत ज्यादा तेजी से मूव करता है, लेकिन कोरोना की पार्टिकल डेंसिटी इतनी कम है कि ओवरऑल थर्मल एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए बहुत कम है। यही कारण है कि पार्कर को मिलियन डिग्री से ज्यादा के प्लाज्मा से गुजरने पर भी ओवरवेलमिंग थर्मल एनर्जी फील नहीं हुई। वास्तव में पार्कर के हीट शील्ड को लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर सहना पड़ा। भले ही 1400 डिग्रीज कोरोना के मिलियन डिग्री से कम है, फिर भी ये बहुत गर्म है। पृथ्वी पर ज्यादातर मेटल को पिघलाने के लिए काफी है। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम 660 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, आयरन 1538 डिग्री पर और वोल्केनिक लावा 700 से 1200 डिग्री सेल्सियस पर। इसका मतलब कि पार्कर ऐसे एनवायरनमेंट में सरवाइव कर रहा है जो मोल्टन लावा से भी गर्म है, जहां आयरन भी पिघलने लगे। स्पेसक्राफ्ट जैसे पार्कर के लिए हीट खतरनाक है क्योंकि ये पृथ्वी की तरह एयर या वाटर से कूल नहीं हो सकता। इसके बजाय इंजीनियर्स ने कोरोना के एक्सट्रीम कंडीशन से बचने के लिए स्मार्ट सॉल्यूशन बनाए। उन्होंने 3 मेन इंजीनियरिंग ट्रिक्स इस्तेमाल की ताकि स्पेसक्राफ्ट पिघले नहीं। पहला है हीट शील्ड। पार्कर सोलर प्रोब को सूर्य की हार्श कंडीशन से बचाने के लिए एक एडवांस्ड हीट शील्ड है जिसे थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम कहते हैं। ये शील्ड 2.3 मीटर डायमीटर की है और करीब 11.5 सेंटीमीटर मोटी है। ये एक अम्ब्रेला की तरह काम करती है जो स्पेसक्राफ्ट और इसके सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स को सूर्य की इंटेंस हीट और रेडिएशन से बचाती है।
बाहर के एक्सट्रीम टेम्परेचर के बावजूद ये प्रोटेक्टिव लेयर स्पेसक्राफ्ट के अंदर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पर रखती है। कार्बन कंपोजिट से बनी TPS अपनी हीट रेजिस्टेंस और कम वेट के लिए चुनी गई। ये मटेरियल 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर सह सकता है बिना पिघले या खराब हुए, जो इसे एक्सट्रीम थर्मल इन्वायरमेंट के लिए परफेक्ट बनाता है। शील्ड के कोर में फोम की लेयर है जो ज्यादातर एम्प्टी स्पेस से बनी है और हीट ट्रांसफर के खिलाफ एक इफेक्टिव बैरियर है। सबसे बाहरी लेयर पर व्हाइट सिरेमिक कोटिंग है जो सूर्य की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है और इसे अब्सॉर्ब होने से रोकती है और शील्ड की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करती है। पार्कर सोलर प्रोब के ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट हीट शील्ड के पीछे स्ट्रेटेजिकली रखे गए हैं जो सूर्य की ब्रूटल हीट से प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन 2 क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स को सूर्य का सामना करना पड़ता है ताकि वे अपने साइंटिफिक मिशन पूरा कर सकें। उनकी एक्सपोजर कोई फ्लॉ नहीं बल्कि जरूरत है। ये आसान काम नहीं है, लेकिन सूर्य की मिस्ट्रीज को अनलॉक करने के लिए क्रूशियल डेटा इकट्ठा करने का यही एकमात्र तरीका है। पहला इंस्ट्रूमेंट फील्ड्स सूर्य के एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के लिए क्रूशियल है। इसका मिशन है कोरोना में एनर्जी के सर्कुलेशन को समझना। फील्ड लंबे पतले एंटीनास के साथ काम करता है, हर एक 2 मीटर लंबा, जो हीट शील्ड की प्रोटेक्शन से बाहर निकलते हैं। ये एंटीनास सूर्य के चार्ज्ड पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड के साथ डायरेक्ट इंगेज करके प्रिसाइज डेटा इकट्ठा करते हैं। टाइटेनियम और अन्य हीट रेजिस्टेंट मटेरियल से बने ये एंटीनास एक्सट्रीम टेम्परेचर को सहन करने और एक्टिव कूलिंग के बिना इफेक्टिवली काम करने के लिए बनाए गए हैं। दूसरा इंस्ट्रूमेंट सोलर प्रोब कप या SPC सोलर विंड की स्पीड, डेंसिटी और टेम्परेचर को मेजर करता है, सूर्य के चार्ज्ड पार्टिकल को डायरेक्ट कैप्चर करके। एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए SPC को सोलर विंड का डायरेक्ट एक्सपोजर चाहिए, कोई शील्डिंग इसके डेटा को ब्लॉक कर देगी। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेटल्स जैसे टाइटेनियम, नियोबियम और अदर मेटल्स जिनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हैं, उनसे SPC सूर्य की इंटेंस हीट को बिना पिघले सहन करने के लिए डिजाइन किया गया है। पार्कर सोलर प्रोब का दूसरा की इंजीनियरिंग सोल्यूशन है डीआयोनाइज्ड वाटर का यूज कूलेंट के रूप में। स्पेसक्राफ्ट की मेन बॉडी कार्बन कंपाउंड हीट शील्ड से प्रोटेक्टेड है, लेकिन सोलर पैनल्स जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उन्हें सूर्य का सामना करना पड़ता है। कूलिंग के बिना ये पैनल्स जल्दी ओवरहीट होकर काम करना बंद कर देंगे। इसे मैनेज करने के लिए पार्कर के सोलर पैनल्स में मेटेलिक कूलिंग ट्यूब्स हैं जिनमें प्रेशराइज डीआयोनाइज्ड वाटर भरा है। इस टाइप का पानी इसलिए चूज किया गया क्योंकि इसमें इम्प्यूरिटीज नहीं होती जो कोरोजन या इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम कर सकती हैं। पानी सोलर पैनल से एक्स्ट्रा हीट अब्सॉर्ब करता है और फिर हीट शील्ड की शैडो में रखे बड़े रेडिएटर तक पंप करता है, जहां हीट इंफ्रारेड रेडिएशन के जरिए स्पेस में एक्सपेल होती है। कूल्ड पानी वापस सोलर पैनल तक जाता है जिससे कंटिन्यूस लूप बनता है जो हीट को इफेक्टिवली ट्रांसफर करता है। ये सिस्टम इफेक्टिव है क्योंकि पानी की हीट कैपेसिटी हाई होती है जो इसे हीट अब्सॉर्ब और ट्रांसफर करने का एक्सीलेंट मीडियम बनाती है। सिस्टम का पानी प्रेशर में रखा जाता है ताकि इंटेंस टेम्परेचर में भी बॉयल ना हो। साथ ही हीट एक्सपोजर को और मैनेज करने के लिए पार्कर के सोलर पैनल्स रिट्रैक्ट और एक्सटेंड करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सूर्य के करीब होने पर वो पार्शियली रिट्रैक्ट हो जाते हैं ताकि हीट अब्जॉर्प्शन कम हो जाए। इसके अलावा पार्कर सोलर प्रोब में सेंसर्स लगे हैं जो स्ट्रेटेजिकली इसकी बॉडी पर रखे गए हैं ताकि सभी इंस्ट्रूमेंट्स हीट शील्ड की शैडो में सेफली रहें। ये सेंसर्स हीट शील्ड की शैडो में पोजीशन्ड हैं और इनका मेन रोल है सनलाइट के किसी भी एक्सपोजर को डिटेक्ट करना। अगर ये थोड़ा सा भी सनलाइट डिटेक्ट करते हैं तो वो तुरंत स्पेसक्राफ्ट के सेंट्रल कंप्यूटर को अलर्ट भेजते हैं। ये ऑटोमेटेड अलर्ट सिस्टम पार्कर को ऑटोनोमसली अपनी पोजीशन एडजस्ट करने देता है, जिससे सभी सेंसर्स और इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट सोलर एक्सपोजर से शील्डेड हैं। इस प्रोसेस को मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर ह्यूमन कंट्रोल से इंडिपेंडेंट है, जिससे रियल टाइम करेक्शंस पॉसिबल हैं जो स्पेसक्राफ्ट की सेफ्टी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए क्रूशियल हैं। पार्कर सोलर प्रोब ने अपनी लॉन्च के बाद कई ग्राउंड ब्रेकिंग माइलस्टोन्स हासिल किए,
2018 में इसकी सबसे एक्साइटिंग डिस्कवरीज में से एक थी स्विचबैक्स, सोलर विंड के फ्लो में अजीब अचानक जिगजैग्स। ये रिवर्सल्स कोरोना के इतने गर्म होने और सोलर विंड के स्पेस में तेज होने के पीछे का कारण समझने की हो सकती है। एक और बड़ा ब्रेक थ्रू था सूर्य के आसपास एल्फवेन क्रिटिकल सरफेस नामक क्रूशियल बाउंड्री की आइडेंटिफिकेशन। ये वो पॉइंट है जहां सूर्य की ग्रेविटी सोलर विंड को कंट्रोल करना बंद कर देती है और ये स्पेस में फ्रीली फ्लो करने लगते हैं। इस ट्रांजिशन जोन को करीब से स्टडी करके वैज्ञानिक सोलर विंड के बिहेवियर और इसके हमारे सोलर सिस्टम पर इफेक्ट के बारे में और ज्यादा जान रहे हैं। पार्कर ने स्पेस डस्ट के बारे में भी फैसिनेटिंग डिस्कवरीज की। सूर्य के करीब पहुंचने पर इसे 3.5 मिलियन मील की दूरी पर डस्ट फ्री जोन मिला। यहाँ इंटेंस हीट इतना एक्सट्रीम है कि टाइनी डस्ट पार्टिकल वेपराइज हो जाते हैं। ये हमें स्टार्स के पास डस्ट के बिहेवियर और इसके टाइम के साथ चेंजेस को समझने में मदद करता है। एक और इनक्रेडिबल फाइंडिंग थी सोलर इनर्जेटिक पार्टिकल्स, टाइनी सुपरचार्ज बर्स्ट ऑफ एनर्जी जो स्पेस में पृथ्वी की ओर रेस करते हैं। ये पार्टिकल्स सैटेलाइट्स को इंटरफेयर कर सकते हैं और पृथ्वी पर पावर ग्रिड्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इन्हें करीब से ट्रैक करके पार्कर वैज्ञानिकों को स्पेस वेदरिंग प्रेडिक्शन इंप्रूव करने में मदद कर रहा है, जिससे इन बर्स्ट से पहले प्रिपरेशन करना आसान हो। आखिर में स्पेसक्राफ्ट ने कुछ ऐसा कैप्चर किया जो पहले कभी देखा ही नहीं गया था। वीनस के ऑर्बिट के साथ डस्ट रिंग का एक फुल 360 व्यू। ये रिंग टाइनी पार्टिकल से बनी है जो सूर्य के चारों ओर वीनस के पाथ में चक्कर लगाते हैं। इस डस्ट को स्टडी करने से स्पेस में डस्ट के मूवमेंट और इसके ओरिजिन के बारे में नए क्लूज मिल सकते हैं। हर एक डिस्कवरी हमें सूर्य की मिस्ट्रीज को समझने के करीब लाती है और पार्कर सोलर प्रोब हमें यूनिवर्स को ऐसे दिखा रहा है जैसे हमने पहले कभी नहीं देखा।